कोई लोग मुझे रुपया दिखावे, कोई दिखावे कोई दिखावे न जाने मैं क्या क्या सोचूं। कोई लोग मुझे चाकू दिखावे, 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 कोई दिखावे छुरी, कोई दिखावे छुरी न जाने मैं क्या क्या सोचूं। ओए माँ, मेरी कमर टूट गई। अरे क्या रे बुढ़िया, तुझे होश है या नहीं? क्या रे बुढ़िया, क्या रे बुढ़िया, तुझे होश है या नहीं? या कि देता है तुझको दिखाई नहीं? मार के धक्का चलती आए अगलवा बगल, मेरे कहने पे देता सुनाई। मार के धक्का चलती आए अगलवा बगल, मेरे कहने पे देता सुनाई। अरे 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 के मार कर धक्का बनती है भोली बड़ी, और मुझ पे बिगड़ती चली जा रही। जमाना है ये, अब मुझ पे बिगड़ती चली जा रही। अरे भगवान, क्या जमाना आ गया। अरे मार कर धक्का इतना भोली बनती है। क्या बूढ़ी बूढ़ी माँ, क्या बात है? क्यों रो रही हो? और ये लड़की तुम्हें मार क्यों रही है? बेटा, और ये लड़की मार कर धक्का, धक्का तूने मारा, मुझे बोल रही है? ये लड़की मार कर धक्का मुझे दोषी बनाती है। खिलौना छोड़ कर मेरा मुझे आंखें दिखाती है। बेटा जरा देखो जवानी के नशे में चूर है। बुढ़िया कहीं की जवानी में तू चोर पर ये मुझे बोल रही है। जरा देखो जवानी
और जरा देखो ना ये बिल्कुल न जाती है। बूढ़ी माँ, ये तुम्हारे धक्का मारकर खिलौना तोड़ दिया। बेटा और देखो इस जवानी के नशे में बेटा बिल्कुल पागल है और मुझे मारती है और मुझे दोषी बनाती है। बेटा बूढ़ी माँ, तुम चिंता ना करो। सबसे पहले मैं तुम्हारी परेशानी दूर करता हूं, उसके बाद मैं इससे देखूंगा। बूढ़ी माँ दे रहा यह स्वरूप, बूढ़ी माँ दे रहा यह स्वरूप, और जा खिलौना अभी ले लो बाजार में, और माफ कर दो खता इसकी जो कुछ भी हो, और कुछ नतीजा न निकले तकरार में, माफ कर दो। अगर किसी बेवकूफ के साथ में बेवकूफी हम भी कर जाए तो बेवकूफ में और हम में अंतर ही क्या होगा? बूढ़ी माँ, चोट मुझे लगी, अच्छा पैसा उसको दे रहे हो? चोट तुम्हारे लगी? मेरे लगी है। कहाँ लगी है? मेरे कमर में लगी है। कमर में? हाँ। दिखाओ कहाँ लगी? दिखाओ? हाँ दिखाओ। अगर दिखाने की चीज होती दिखा देती। सबसे पहले ये रुपया बूढ़ी माँ के हाथ में दो। क्यों दे दूं? नहीं दोगी? क्यों दे दूं? बूढ़ी माँ को रुपया क्यों दोगी? बूढ़ी माँ को धक्का मार करके गिरा दिया, बूढ़ी माँ के खिलौने टूट गए और उसे मारा, और फिर भी कह रही चोट मेरे लगी। लाओ रुपया। बूढ़ी माँ, ये लो, जाओ जाओ जाओ, ये लो जाओ। ठीक है बेटा, भगवान करे तू सदा सलामत रहे। जाओ खिलौना ले लो और आराम से पूछो। अभी छा गए अभी। क्यों देवी जी, यही तुम्हारा धर्म है। बेबस लाचारों पे दया करना चाहिए, और तुम कैसी लड़की हो, कैसी लड़की हो कि जिन पे दया करना चाहिए उस पे कैर खा रही हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें। औरत जात के नारी के रूप में जन्म लिया है। अरे तेरे सीने में दिल तो है ही नहीं, दिल नहीं बल्कि पत्थर है, पत्थर। ऐसे मत बोलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैंने सुना था डाकू लोग बड़े निर्दयी होते हैं, वो मारते हैं, पीटते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। और मैंने ये क्या देख रही हूँ अपनी आंखों से, डाकू लोग तो बड़े हमदर्द होते हैं। ऐसा मुझे डाकू बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो सच्चा होता है, जो सच्चा होता है सचमुच दयावान होता है। एक बात कहूं, बोलो। एक डाकू कैसे लगते हैं? डाकू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डाकू तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ। तो एक काम करना। कौन सा काम? तू अपनी शादी किसी डाकू से करना। हाँ, मैं अपनी शादी किसी डाकू से ही करूंगी। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ। कौन सी बात कहना चाहते हो? तुम एक औरत हो, नारी हो, और नारी के दिल में
प्यार होना चाहिए, पत्थर नहीं। घमंड इंसान को चूर कर देता है। घमंड से बचकर जरा प्यार वाले रास्ते में उतर के देखो, चारों तरफ मौज ही मौज। ये आपकी बातें मैं हमेशा याद रखूंगी। अच्छा तुम चलो, लेकिन ये बताओ हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता? हाँ। और कहाँ की रहने वाली हो? मैं? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मैं ठाकुर खड़क सिंह की बेटी हूँ। मेरा ही नाम गीता है। ठाकुर खड़क सिंह? हाँ। क्या दोस्त, क्या बताऊं, ये तो मेरे दोस्त की बेटी है। कोई बात नहीं। तुम मंत्री खड़क सिंह की बेटी हो? हाँ। कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन आज के बाद याद रखना, कभी बूढ़े बेबस लाचार नहीं सताना। मैं चलता हूँ। ठहरिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ बात? हाँ। क्या कहना चाहती हो? मैंने जब से आपको देखी, ना जाने मेरे दिल में कैसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? बताऊं? अरे क्या हो रहा है बताओ। मेरी चहती जवानी तड़पे, बताऊं? बोलो। मेरी चहती जवानी तड़पे, वादा न तो आपसे बहुत बेपनाह प्यार हो गया है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा आप भी कहना चाहते हो? हाँ। जल्दी कहिए, जल्दी कहिए, जो भी कहना हो जल्दी कहिए।
अरे छोड़ेंगे ना हम। अच्छा, हम ये हाथ पकड़ लिए लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कब तक? कब तक? कब तक? सुनो मेरी बात, सुनाइए। अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी करके। तुम मुझे भूल मत जाना। अरे मैं कभी नहीं भूलूंगी आपको। क्योंकि प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार को निभाता कोई नहीं है। हाँ ये बात तो है। क्योंकि तुम राजमहलों की रहने वाली, मैं एक जंगल पीढ़ों का रहने वाला शेर। हाँ अगर दोस्ती किया है तो कभी दगा मत देना। जाओ। कभी नहीं। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेके जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। बहुत ख्याल से पहरा देना। अगर कोई पुलिस का मुखबिर नजर आवे तो फौरन गोली मार देना। ठीक है सरदार जी। रंबलिया, ओ कहाँ मर रहा? आती हूँ। जल्दी आओ। सो रहे हैं। कहा है? कहाँ था? मैं चाय पीने गया था। हाँ? हमारी सबनल बनाई चाय रखी थी, कहा आप पी लेते दोनों जन। ड्यूटी पे आज मैं जब सरे आम से देख रहा हूँ तू साले इधर ही जाता, इधर क्यों नहीं जाता? अरे इधर चाय बनी, इधर थोड़ी बनी है। हाँ? पी के आ गया? पी लिया? हाँ पी के आ गया मैं। अच्छा ठीक है। देख, बेटी मनसा जंगल गई थी। हाँ मोहन को पकड़ने के लिए अभी तक आई नहीं। हाँ आती होगी। वो साला उसके साथ रामबली भी है। हाँ वो भी साला फोन नहीं कर सकता। क्या समाचार, क्या हाल है? आते होंगे। उसका इंतजार करता हूँ, नहीं उसके बाद खोजने हम तुम खुद चलेंगे। हाँ आप इंतजार करिए महल में बैठ के। मैं गेट पे खड़ा हूँ, देखो आता है कि नहीं। चलो पिताजी से पास। पिताजी, पिताजी, खुश रहो बेटी। पिताजी। हाँ? मोहन की तलाश में मैं बहुत बहुत दूर गई, एक से एक पहाड़ गई। हाँ? लेकिन मोहन मेरी नजर में दिखाई नहीं दिया। मैं कहता था वो इतना होशियार और चालाक है, तुम्हारे हाथ कभी आ नहीं सकता। हाँ पिताजी। ठीक है, तुम जाओ राजमहल में आराम करो। ठीक है पिताजी। रामबली, तू अच्छी तरह से जानता है हाँ कि मेरा एक दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त, हाँ जिसे लोग
डाकू सोहन सिंह के नाम से जानते हैं। सही बात है। मैं उसके पास जाऊंगा, अपनी फरियाद सुनाऊंगा। हाँ मेरा जिगरी दोस्त है, जरूर मेरी मदद करेगा। सही बात है। ये मोहन का बच्चा अगर पाताल में भी छिप जाएगा तो उसे ढूंढ कर लाएगा वो। हाँ तुम राज दरबार में ड्यूटी दो, मैं सोहन सिंह से मुलाकात करके आऊंगा। हाँ आप जाइए। या मेरे मालिक, इतने दिन हो गए, मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? ये काहे गम इतना सहना पड़ता है? रोज कहाँ तक मैं इसी तरह खिलौना बेच बेच के अपना पेट भरूंगी? या मालिक, यहाँ से चलो सलेमपुर की बाजार, वहां से खिलौना बेचूंगे, फिर शाम को अपने घर। क्या देख रहा हूँ? ये सामने से एक बुढ़िया बेचारी रोती हुई चली आ रही है, भारी के बोझ से मेरी गर्दन और इसके हाथों में ना तो चूड़ियां हैं, ना हाथ में मेहंदी है। ये रोती है और चिल्लाती है। या बेटा, और ये पगली दीवानी है, ये पगली दीवानी है, गलियों में भटकती है। ये पगली दीवानी है, ये पगली दीवानी है, गलियों में भटकती है। मेरी आवाज को सुनो बेटा, तुम रोती हो। मेरे सर से बोझा उतारो, मेरा सर का बोझ ही से मेरी गर्दन टूटी जा रही है बेटा। लेकिन ये बोलो, ये खिलौने लेकर कहाँ जा रही हो? बेटा, ये मेरी किस्मत है जो कि ये खिलौना बेच बेच के अपना पेट भरती हुई बाजार है। बाजार जा रही हो, चल नहीं पाती हो। चलो ठीक है, हम तुम्हारे खिलौने बाजार तक पहुंचा देते हैं। अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है बेटा। ठीक है माँ, तुम परेशानी हालत में हो, चल नहीं पाती हो, आओ मेरे साथ में चल रहा। चलो बेटा। देखो बेटा, ये सामने बाजार, यही बाजार है बेटा, उतार के रख दो बेटा। तुम्हारी किस्मत में नहीं। बूढ़ी माँ, क्या बात क्या है, क्यों रोने लगी भाई? रो रही बेटा कि आज मेरा भी बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता बेटा, इसीलिए रो रही हूँ। क्या कह रही हो? अगर आपका बेटा होता तो मेरे जैसे होता। हाँ बेटा। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही बेटा। सर, अपनी कहानी तो बताओ, क्या बात? ये क्या? बहुत गंभीर कहानी है बेटा। मैं किसी समय पर एक रानी कहाई जाती थी। किसी समय एक रानी कहाई जाती हाँ थी। बेटा। फिर क्या हुआ? मैं कंचन नगर की एक रानी कहाई जाती थी। मेरे स्वामी का नाम कंचन सिंह था और हमारे यहाँ एक खड़क सिंह मंत्री था। खड़क सिंह? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ? मेरे स्वामी का देहांत हो गया। मेरे स्वामी की दी हुई निशानी मेरे पेट में पल रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरे 2 बेटे हुए
अरे दो बेटे थे? 2 बेटे थे। खड़क सिंह राज और ताज के लालच में, राज और ताज के लालच में मेरे बेटों को दूर को मरवा दिया। मेरे बेटों को मरवा दिया। तब से बेटा मैं खिलौना बेच बेच के अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। यानी तुम्हें राज से निकाल दिया ठोकर मारकर, और तभी से परेशानी हालत में रहती हो, ये खिलौने बेचती हो। हाँ बेटा। लेकिन बूढ़ी माँ, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान सकते? बेटा वो इस दुनिया में कहाँ होंगे बेटा, उनको तो खड़क सिंह ने मरवा दिया है। और बेटा नाम तो मैं नहीं रख पाई, लेकिन कुछ निशानी थी बेटा। क्या निशानी थी? मेरे दोनों बेटों के दाहिने हाथ में चक्र का निशान था बेटा। क्या बताऊं, आज मुझे अपने पिता की याद आ रही है, क्योंकि मरते समय मेरे पिताजी ने कहा था, बेटे मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूं, तुम्हारी मां इस दुनिया में जिंदा है और तुम 2 भाई हो। क्या देख रहा हूं? बूढ़ी मां ने बताया था मेरे बच्चों के हाथ में चक्र का निशान बना हुआ था। ये क्या देख रहा है तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखा दिखा बेटा। अरे कुछ नहीं है मेरे। ये तो मेरा बेटा बेटा बेटा। और मेरी माँ जिंदगी में और कैसा लगा मेरा है। माताजी, मेरी माँ जिंदगी में कैसा लगा मेरा है, और दिखाने वालों ने कैसा दिखाया खेला है। भोलेनाथ तेरी लीला कितनी अपरंपार है। ईश्वर ने आज बिछड़ा हुआ मेरा बेटा मिल गया। घबरा रहे। जिंदगी का सहारा। आज से मैं तुम्हें खिलौने बेचने नहीं जाने दूंगा माँ, ये काम मैं करूंगा। चलो तुम मेरे साथ में, तुम्हें थोड़ी सी झोपड़ी में रहता हूँ, वही तुमको लेकर चलता हूँ। चलो।